Hello, my name is Shubham Ruhela, professional mechanical engineer, along with a proud digital networker. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये खुराफाती इंजीनियर का चैनल है। कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या फिर आपके कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आ सकता है। 100% श्योर अबाउट इट। सो कहीं ज़्यादा ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइज ये देखो यार, 74% जनता जो मुझे देखती है मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, व्हाई ट्रेडिशनल बिजनेस इज एक्सपेंसिव एंड रिस्की। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आज के डेट में कोई आप करने जाओगे तो क्यों वो एक्सपेंसिव भी है और कैसे वो रिस्की है, आज मैं आपके सामने वो डिस्क्लोज करने वाला हूं। सो गाइस देखो, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप, मेरी जो ऑडियंस है, मैं उनको ऐसा कंटेंट लाके दूं जो उन्होंने कहीं बुक्स में या फिर किसी से नहीं देखा होगा। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है। मैं सिर्फ अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ अपनी वीडियोस बनाता हूं। अपने रियल लाइफ एग्जांपल ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे क्यों लगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस आज के टाइम पे रिस्की भी है और एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू सच टाइप ऑफ कंटेंट जो आपने कहीं नहीं देखा हो। मैं ट्राई भी ऐसे ही करता हूं। अब वो हो पाता है या नहीं पाता वो तो आपको पता होगा, लेकिन मैं हमेशा ट्राई ऐसे ही करता हूं। अब बात करते हैं गाइस, जहां मैं रहता हूं, मेरी जो सोसाइटी है उसके बाहर ही ना एक मेन मार्केट है, ठीक है। अब उस मेन मार्केट में मेरे एक अंकल की शॉप है इलेक्ट्रिक की, ठीक है। तो एक बार मैं वहां बैठा था और मैं खाली ना एनालाइज करता रहता हूँ। मैं पूरे दिन में ना यही एनालाइज करता रहता हूँ कि क्या मैं यहाँ हर चीज से सीख सकता हूँ। हमारे जो अंकल की शॉप है उसके जस्ट पास में एक शॉप है, वो ना थोड़ी खराब सी है, मतलब थोड़ी बहुत पुरानी टाइप शॉप है, ठीक है। यहाँ पे जिस रोड पे हमारी शॉप है वहां पे एटलीस्ट 4 से 5 सैलून्स ऑलरेडी हैं। तो एक बंदे ने क्या कहा कि भाई मैं यहाँ पे सैलून खोलूंगा, ठीक है। अब जो साइड वाली वो दुकान है वो थोड़ी सी पहले खराब सी है, ठीक है, पहले खराब सी हो रखी थी। तो उसने सबसे पहले क्या डील फाइनल करी कि भाई जो सैलून वाला वो आ रहा था उसको 5,000 रुपये महीना तो रेंट देना था। 5,000 रुपये महीना रेंट देना था उसको, प्लस एक तो ये खर्चा हो गया। इसके बाद एक खर्चा है कि भाई हमारे यहाँ ना पगड़ी बोलते हैं उसको, कि आप 1.5 लाख रुपए दे देगा वो उसको, और आप उस जो सैलून वाला आ रहा है उसको निकाल नहीं सकते। जो दुकान का मालिक है वो उसको, अगर वो पगड़ी दे देता है उसको, तो वो उसको निकाल नहीं सकता जब तक वो खुद ना चाहे निकालना, ठीक है। 5,000 रुपये महीना का ये हो गया, और 1.5 लाख रुपए उसने एज अ पगड़ी दी, जिससे वो उसको, उस सैलून वाले को कभी बाहर ना निकाले। अब सैलून वाले ने दुकान की क्या हालत देखी, अरे दुकान की हालत तो बहुत खराब है। तो दुकान का जो सबसे मेन शटर होता है, आपको पता होगा, वो ही पहली बात तो खराब हो रहा था। उसने 5,000 रुपये लगाए उसके रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद शटर भी थोड़ा जंग खा रखा था, रस्टिंग हो रखी थी, उसको उसने पेंट कराया। दुकान के अंदर गया तो उसने देखा कि यार पूरा जो वॉल थी वो सारी गंदी हो रखी थी, और सैलून तो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। तो उसने क्या करा, पहले उसकी सफाई कराई, उसके बाद फिर उसका पीओपी कराई, उसके ऊपर भी उसका व्हाइट वॉश कराया, ठीक है। तो दुकान अच्छी दिखने गई। अब उस दुकान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उसने इलेक्ट्रिक की सारी फिटिंग कराई, ठीक है। ये तार वगैरह सब, पंखे वगैरह सब उसने लगवाया दुकान को अच्छे करने के लिए। इसके बाद उसने लगवाया फर्नीचर। भाई फर्नीचर चाहिए, शीशे चाहिए, उसने 3 चेयर लगवाई और 3 बड़े बड़े शीशे लगवाए। साइड में बाल, मतलब एक ड्रॉर बनवाई और सारे शेल्फ वगैरह बनाई, एक शोकेस बनवाया जिसमें वो सारे प्रोडक्ट दिखाता है कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ, ठीक है। अभी तक उसकी दुकान स्टार्ट नहीं हुई है, सोचो, अभी तक उसकी दुकान स्टार्ट नहीं हुई है और उसने ऑलरेडी इतना सारा खर्चा कर दिया है, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं चला दूंगा यहाँ पे दुकान, और ऑलरेडी 5 दुकानें और थी वहां पे, लेकिन वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि यार मैं चला दूंगा इसको, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल है जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है, जो मैंने देखा है। अब ये सारा खर्चा करने के बाद सब कुछ हो गया। अब उसने 2 बंदे रखे जो कटिंग करते, वो खाली सीधा कैशियर की टाइप पे बैठ गया, जहाँ पे मतलब एक तरह से जो काउंटर होता है शॉप का, जो मेन काउंटर होता है वहां बैठ गया, जो पेमेंट कलेक्ट करता है। 2 बंदे उसने हायर कर लिए, एक 7,000 रुपये महीना, एक 5,000 रुपये महीना, जो आगे कटिंग करेंगे लोगों की, ठीक है। अब सारा मटेरियल लेके आया, क्योंकि चेयर लेके आनी है, वो लेके आनी है, वो सब ले आया। अब प्रोडक्ट भी तो लेके आएगा वो, भाई क्या प्रोडक्ट उनको लगाएगा, सीजर चाहिए, डिफरेंट तरह के कॉम्स चाहिए, सब चीज चाहिए उसको, तो वो भी लेके आया। तो एप्रोक्स सब फर्नीचर वगैरह सब मिला के 5.5 लाख रुपए उसने लगाए पहले एक छोटी सी सैलून खोलने के लिए। और गेस व्हाट, वो सैलून एक ऐसा सैलून जो सुबह 7 बजे खुलता है, शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। 12 घंटे की उसकी सर्विस होती है, ठीक है। 12 घंटे ही सर्विस कर पाएगा, 12 घंटे दिन के वो बंद है, ठीक है। लेकिन उसको किराया भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, और जो 2 उसने रख रखे हैं, जो अपने कटिंग मैन रख रखे हैं, उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, उनको भी तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है, ठीक है। अब सोचो 3 महीने उसने चलाया और 3 महीने तक उसका ज्यादा बिजनेस नहीं चला,
और उसने दुकान छोड़ दी। सोचो, उसने ये बिजनेस, अपना जो प्लान इसने बनाया था सलून खोलने का, उसको बंद कर दिया। अब जब उसने बंद किया तो वो क्या क्या ले जा पाया? ठीक है, अपनी चेयर उठा लेगा वो, ठीक है, अपना जो फर्नीचर लगा है वो उठा लेगा, जो शीशे लगा है उसने वो उठा लेगा, और जितने उसके पास प्रोडक्ट थे वो उठा लेगा। लेकिन जो पीओपी करवा चुका है, जो व्हाइट वॉश करवा चुका है, जो वो शटर की रिपेयरिंग करा चुका है, जो शटर पे पेंट कराया है उसका खर्चा, जो उसने पगड़ी दे रखी है 1.5 लाख रुपए की वो, और 3 महीने का रेंट, सब कुछ डूब गया। सोचो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव, कितना ज्यादा रिस्की बिजनेस है ये। बिजनेस कम से कम उसको 6 लाख रुपए का पड़ गया, 6 लाख रुपए उसके डूब गए, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो। उसको अपने जो कटिंग मैन थे उनको भी पैसे देने पड़े, दुकानदार को भी पैसे देने पड़े, मतलब सब कुछ देना पड़ा। और कहीं ना कहीं बाजार में उसकी ये भी हो गई कि आया 3 महीने में चला गया, इस पर काम चला नहीं। सो कहीं ना कहीं वो खुद भी डिमोलाइज हो गया। सो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मतलब मैं क्या सोचा उस टाइम कि यार सच में ट्रेडिशनल बिजनेस आज के टाइम पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो कुछ लोगों के ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके दादा करते थे, उनके पापा लोग करते हैं, अब उनकी जनरेशन आके डायरेक्ट बैठ जाएगी, उनके लिए तो जबरदस्त चीज है, आराम से अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करो। लेकिन अगर आप जॉब वाले हो, आपके पापा के पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई पुश्ते नहीं, आपका बिजनेस नहीं चलता आ रहा है, और आप सोच रहे हो कि अब बिजनेस करना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मत करिए, लेकिन दैट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड रिस्की। क्यों? क्योंकि एट द एंड हर बिजनेस चलता है सेल से। उसने दुकान क्यों बंद करी? क्योंकि उसकी सेल नहीं हुई, उसके पास कस्टमर नहीं आए, या फिर वो कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाया, उसके ढंग से एडवर्टीजमेंट नहीं चली, तभी तो ऐसा हुआ है। अगर उसके पास ग्राहक आ रहे होते अच्छे से तो वो चला देता। सो किसी भी बिजनेस का डाउन होना उसकी सेल्स पे डिपेंड करता है, कस्टमर्स पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई मेरे दिमाग में पहले यही चल रहा था कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस से मैंने दिमाग हटाया इसीलिए ही। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहां पे मेहनत भी बहुत ज्यादा है, पैसा भी बहुत ज्यादा होता है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन बिजनेस। सो मैंने अपना दिमाग यहां से उठा के ऑनलाइन शिफ्ट किया। ठीक है, 2 बिजनेस में इससे पहले जो करता था, 2 बिजनेस मैंने ट्राई किए हैं, वो फेल हो गए, वो भी ऑनलाइन थे। अब मैं तीसरी करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, अब मैं करता हूँ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, नहीं, डिजिटल मार्केटिंग सबके लिए नहीं होती। जब जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म सबको मिल सकता है, लेकिन जो करना होता है उसमें वो हर कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, सो देखो मैं उस टाइम क्या सोच रहा था कि यार पहले ना डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। 2 बिजनेस में ऑलरेडी फेल हो चुका था, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जो मेरे मेंटर उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे आपको सेल्स स्किल्स आ जाएंगी। यार सेल्स स्किल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये मत सोचो कि यार मुझे सेल्समैन बनना पड़ेगा या नहीं, नहीं नहीं, दोनों में डिफरेंट होता है। एक सेल्समैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों के पास सेल्स स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो जिसके पास क्लोजिंग स्किल्स हो, जिसे जिसे पता हो कस्टमर्स कहाँ मिलेंगे, जिसको पता है लीड जनरेट कैसे होता है। तो दिस इज द मेन रीजन कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया। ठीक है, मेरा कोई पैसा कमाना यहाँ पे कोई एम नहीं था, मुझे यहाँ पे स्किल्स ग्रैब करनी थी कि मुझे ऐसी ऐसी स्किल्स आ जाए, सो दैट मैं आज के बाद इसके बाद भी कोई नया बिजनेस अपना स्टार्ट करूंगा ना, वहां पे मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता होगा कि लीड कैसे जनरेट करते हैं, ऑनलाइन जाके काम कैसे करना है। मैं इस चीज पर ज्यादा फोकस किया, इसी वजह से मैं इस बिजनेस में आया था, और इसी वजह से मैं एंजॉय भी करता हूँ इस बिजनेस को, क्योंकि मैं सारा काम करता हूँ ऑनलाइन। सो एट द एंड में यही बोलूंगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस इज वेरी रिस्की, ट्रेडिशनल बिजनेस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको सच में बिजनेस करने का कीड़ा है ना कि यार मुझे भी बिजनेस करना है, सो डिजिटल मार्केटिंग करिएगा। इस डिजिटल मार्केटिंग में 40 से 50 हजार रुपए लगेंगे, और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो किसी भी कंपनी के साथ, जो आपको कंपनी अच्छी लगती है उसके साथ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना। बहुत अच्छा स्कोप है, मैं बता रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा सीखोगे। फ्री में बहुत सारी चीजें सिखाती है आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो गाइस, टाइम लगता है, देखो कोई भी एकदम स्टार्ट नहीं होता है। आप ये भी चीज करोगे क्योंकि ये सारे पैसिव इनकम सोर्सेज आपके बनते जा रहे हैं। ठीक है, अपने डिजिटल एसेट्स पे काम करिए, और कुछ ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश करिए, कुछ ई कॉमर्स साइट वाले काम करना स्टार्ट करिए कि उनको आप कैसे किस तरह से यूज कर सकते हो। क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छे बिजनेस वही होते हैं जो दूसरों का बिजनेस चला रहे होते हैं। जैसे आज अमेजन क्यों आज सबसे ऊपर है? क्योंकि वो दूसरों के बिजनेस चला रहा है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों सबसे ऊपर है? क्योंकि वो दूसरों के बिजनेस चला रही है भाई। अब आज मैं आपको कोई अपॉर्चुनिटी देता हूं, तो आप भी एक बिजनेसमैन बन जाओगे अगर आप अच्छे से काम करते हो तो। ठीक है, डिजिटल नेटवर्किंग क्यों ऊपर है? कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सबको बिजनेस करना सिखा रही है कि कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग क्यों चल रही है? क्योंकि वो बता रही है कि भाई आओ हमारे बिजनेस पार्टनर्स बनो और काम करो। ठीक है, सो ये एक ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जो दूसरों का बिजनेस चलवा रहे हैं अपने कमीशन के साथ साथ। तो ऐसे बिजनेस में हाथ मारिए, कोई ऑनलाइन बिजनेस ही करिए। ठीक है, अगर आपके मन में यही है कि मुझे बिजनेस ही करना है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस एकदम ना स्टार्ट करके पहले ऑनलाइन बिजनेस में कमाओ, ऑनलाइन बिजनेस में समझो, उसके बाद अगर आपको शिफ्ट करना है ट्रेडिशनल बिजनेस में कर लीजिए। क्योंकि
ट्रेडिशनल बिजनेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एज लॉट ऑफ मनी। बहुत सारा रिस्क भी होता है वहां पे और बहुत महंगा भी पड़ जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस कभी कभी। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करना चाहिए। जिसके बस की वो कर सकता है, ठीक है, जिसके पास पैसा है वो कर सकता है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है कि वो इन्वेस्ट कर सकता है तो डेफिनेटली करिए। बट एट द एंड आके पता गाड़ी कहाँ रुक जाएगी? सेल्स स्किल्स। बेचोगे कहाँ, किसको बेचोगे, कैसे बेचोगे, कस्टमर्स कहां से लाओगे, कस्टमर एक बार बन गया कस्टमर रिटेंशन कैसे होगा? जब तक इन सारी चीजों पे अपनी स्किल्स बढ़ाओगे नहीं ना, जब तक आप ये चीजें इन चीजों के एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, नहीं चलेगा बिजनेस। इट्स ट्रू, इट्स बिटर बट ट्रू। नहीं चलेगा बिजनेस सारी इन चीज के लिए। अगर आपको फिर बिजनेस करोगे तो आपको एक सेल्स टीम खड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन उस सेल्स टीम को भी कब आप मोटिवेट कर सकते हो, कब उनको आप अच्छे से गाइडेंस दे सकते हो, कब आप उनको अच्छे से रोड मैप दे सकते हो, जब खुद आपको पता हो कि सेल्स करनी कैसे है। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठे हैं ना, जितने बड़े बड़े, वो कहीं ना कहीं पहले सेल्स के पार्ट थे, क्योंकि उनको पता था बेचा कैसे जाता है। ठीक है, सो अंबानी की बात करो तो वो भी भैया पेट्रोल जो इंडस्ट्री में काम करता है उसको पता था कि कैसे सुपरवाइजर बनना है, कैसे लोगों को बेचना है, कहाँ मटेरियल कहाँ से कैसे होगा, उसको पता था। तब जाके उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, तब जाकर वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भैया बेचना कैसे है, कस्टमर कहाँ मिलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, उनको पता था। आजकल लोग क्या करते हैं, कुछ पता होता नहीं है, बस पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जस्ट एज एक्सपीरियंस मैं आपको बोलना चाहूंगा कि स्टार्ट विद एनी ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन से स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस 24/7 हमेशा एक्टिव रहता है। पता नहीं कब कहां से ऑर्डर आ जाए, आपको नहीं पता। अगर आपके पास अच्छे पोस्ट, अच्छे एड चलाने की स्किल्स हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज को कर सकते हो। सो एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस इज वेरी रिस्की। ठीक है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग कहता है तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस इज वेरी रिस्की नाउ डेज। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बीच से किसी का ले रहे हो बिजनेस, या फिर आपका ऑलरेडी बिजनेस चलता हुआ है फैमिली का, आप वो करोगे तो बस उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो स्टार्ट करना सोच रहे हैं। तो एकदम स्टार्ट करने की मत सोचो, पहले कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है ना, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, इस तरह के पहले चीजों में आइए, 1-2-3 साल लगाइए, यहाँ पे आपको स्किल्स सीखने को मिलेंगी। फिर वही सारी स्किल्स आप ट्रेडिशनल बिजनेस में बनाइए और काम हो जाएगा। सो गाइस, आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया है कि क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, वही मैंने आप लोगों के सामने बताया है। क्योंकि उस सैलून वाले के 6 लाख रुपए डूब ही गए हैं वो, क्योंकि उसका वो कुछ नहीं कर सकता। वो व्हाइट वॉश जो करवा चुका है वो पैसा गया, शटर जो ठीक करवाया वो पैसा गया, जो 1.5 लाख रुपए पकड़ी ली थी वो गए, उसका वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में आपको ये सब चीज तो नहीं करनी पड़ेगी एटलीस्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैसा आप सेव ही करोगे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, क्या इसमें आपको वैल्यू लगी या नहीं लगी। जब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।